आपका सवाल है कि नशे की वजह से लोग साइकोटिक क्यों हो जाते हैं। और आजकल आपके आईआईटी कॉलेजों में कैनबिस का यूज़ काफ़ी हो रहा है। यस नो। यस यस। तो हालांकि सबके साथ तो नहीं होता, लेकिन कुछ के साथ हो जाता है। कई बार तो केवल एक बार नशा करता है इंसान और उससे हमेशा के लिए साइकोटिक हो जाता है। साइकोटिक फीचर तो आप जानते हैं, जिसमें डिलूजन होते हैं, हेलुसिनेशन होते हैं, इरिटेशन होता है, एंगर होता है, ये सारे होता है। तो देखिए, कोई भी नशीली चीज़ है वो क्या करती है, ब्रेन के अंदर कुछ रसायनों का कई बार रिलीज बढ़ा देती है। जैसे मान के चलें, इसको हम तुलना करें, ये एक न्यूरॉन है। अब कोई ऐसी चीज़ जो इसके अंदर के कंटेंट को एकदम से रिलीज़ करवा दे, यानी इस पर जो, ये तो हालांकि हमने एक एग्जाम्पल के लिए लिया है, लेकिन हमारे न्यूरॉन्स होते हैं सेमी परमिएबल, यानी उनके अंदर कुछ चीज़ें बाहर से अंदर जाती हैं, कुछ चीज़ अंदर से बाहर आ सकती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़। तो मस्तिष्क के रसायनों के जो रसायन होते हैं, मस्तिष्क के न्यूरॉन के अंदर जो रसायन होते हैं वो रिलीज़ होते हैं एक सर्टेन अमाउंट में, एक निश्चित मात्रा में रिलीज़ होते हैं, और वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे मोबिलिटी के लिए, हर चीज़ के लिए, अगर मेरे को जैसे हाथ हिलाना है, ये उंगली हिलानी है, जो भी मूवमेंट करना है, तो ये सारी चीज़ कुछ रसायनों के रिलीज़ पर निर्भर करती है। ठीक है। तो नशे के दौरान क्या होता है, इन रसायनों का रिलीज़ बढ़ जाता है। अब रिलीज़ बढ़ता है तो कहाँ से, वो जो इसके अंदर पोर्स होते हैं छोटे छोटे, इसके अंदर नहीं, न्यूरॉन के अंदर, तो उसके अंदर जो पोर्स होते हैं, उन पोर्स में थे न्यूरॉन्स का एक्सेस रिलीज होने लग जाता है। कई बार वो पोर ज़्यादा डायलेट हो जाते हैं, यानी कंटिन्यूस उसके अंदर से अगर रिलीज होने लग गया, यानी जैसे लगातार नशा लेने लग गया, या किसी का जो पोर है वो इतना सेंसिटिव है कि एक बार नशा लिया उसी से ही वो पोर ओपन हो गया, यानी उसको निकलना तो इतना चाहिए था, इतना सा उसका ओपनिंग होनी चाहिए, यानी एक सर्टेन अमाउंट में निकलनी चाहिए, लेकिन वो इतना हो गया कि उसमें से पोर का कंटिन्यूस फ्लो चालू हो गया, पोर में से न्यूरोट्रांसमीटर का। तो वो चालू हो गया, तो नशा छूटने के बाद, नशा का असर ख़त्म होने के बाद भी वैसे ही लक्षण आते हैं जैसे नशे के दौरान रहते हैं। यानी नशा करके आदमी का दिमाग आउट हो जाता है, अपसेट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, साइकोटिक हो जाता है। वही लक्षण कई बार परमानेंटली रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रसायन, जो मस्तिष्क रसायन हैं, वो न्यूरॉन्स में से ज़्यादा रिलीज होने लग गए। इस वजह से इन नशे की चीज़ों से जहाँ तक हो सके बचा जाए। ये थोड़े ख़तरनाक हैं, हालांकि लोग बोलते हैं कि सेफेस्ट है, पर ये सेफ़ नहीं है। अगर एक भी जने को हो गया, अब आपके लिए तो पूरी तरह स्पॉइलिंग हो गया ना। आईआईटी करना, निकल जाते होंगे ना, मलमूत्र के जरिए भी निकलते हैं। आईआईटी करना कोई आसान नहीं होता है। मैं कम से कम पिछले 5 सालों में कम से कम 6-7 आईआईटियंस को देख चुका हूँ जो साइकोटिक या सिजोफ्रेनिक्स हो चुके हैं। वहाँ पे चलता ही है, ऐसे कॉलेजों में चलता ही है। और वो चलता है इस वजह से हो जाता है, लेकिन किसको पता किसके साथ हो जाए, ठीक है। किसी को नहीं पता। अब जिसके साथ हो जाता है उसके लिए तो पूरी लाइफ, पूरा कैरियर, पूरा फैमिली, बर्बाद। सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए इससे बचें।